हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। बच्चों, अब हमारा जो संभव अचीवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर हम लोग कंटिन्यू में फिजिक्स की वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं, उन सीक्वेंस में जो हमारे पास जो चैप्टर था बच्चों, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें मैग्नेटिज्म भी ऐड होता है, बट हम लोग उसको भी यूज़ में नहीं ले रहे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ के चलेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को जो बताया वो था आपके पास यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ। अब एम्पियर सर्किट लॉ के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बोला था लास्ट में कि एक तो बच्चों हम लोग सोलेनोइड पढ़ेंगे और एक टॉरॉइड पढ़ेंगे। तो सोलेनोइड और टॉरॉइड क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, तो बात करें सोलेनोइड के लिए, तो सोलेनोइड की डिफरेंस यानी कि सोलेनोइड टॉरॉइड की बोले, ठीक। सोलेनोइड को एक तरीके से किसकी तरह देखा जाएगा, बार मैग्नेट की तरह देखा जाएगा। अब इनका सबका मीनिंग क्या है या इसको हम लोग किस तरीके से रीड करेंगे बेटा, तो देखो सोलेनोइड क्या है, पहले तो इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, फिर उसके बाद टॉरॉइड को देखेंगे। तो सोलेनोइड का मतलब ये होता है बेटा कि ये एक, जैसे अपन बोलते हैं चीनी मिट्टी या पोर्सिलिन, तो चीनी मिट्टी या पोर्सिलिन की एक ये रोड होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप हो गई एक तरीके से। इस पर हम लोग कॉपर वायर को रिप करते हैं। कौन से वायर को रिप करते हैं, कॉपर वायर को रिप करते हैं, और कॉपर वायर को रिप करके इसमें करंट का फ्लो करवा रहे हैं। कॉपर वायर को रिप करके किसका फ्लो करवा रहे हो बेटा, करंट का फ्लो करवा रहे हो। तो जब करंट का, भाई इस तरीके से ही करंट फ्लो होगी, तो जब करंट का फ्लो करवा रहे हैं तो एक तरीके से जब हम लोग कंटिन्यूटी में करंट का फ्लो करवाते चलते हैं इसमें, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलेनोइड की तरह यहाँ पर बिहेव करने लग जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है परिनालिका, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, परिनालिका कहा जाता है। आइए बेटा यहां तक समझ में। तो बात करें सोलेनोइड की, तो एक तरीके से टेम्परेरी मैग्नेट भी है, यानी कि इसके अंदर हम लोग बात करके चले कुछ समय तक मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो चुंबक के गुण भी आ जाते हैं इसमें। चुंबक के गुण कुछ समय तक विद्यमान होते हैं। चुंबक के गुण कुछ समय तक इसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, यानी कि अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके रिगार्डिंग पढ़ा गया, मैग्नेट के रिगार्डिंग पढ़ा जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आ गया मीनिंग ही तो समझ में। अब मैग्नेट के रिगार्डिंग जो पढ़ा गया, तो आप लोगों ने बोल दिया चुंबक के गुण कुछ समय तक विद्यमान हो गए, यानी कि अवेलेबल हो गए। भाई बिल्कुल सही बात है, ये विद्यमान हो गए, अवेलेबल हो गए। किस तरीके से अवेलेबल हुए, अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन कि सर फिर मैग्नेट और सोलेनोइड में क्या डिफरेंस है, तो भाई ये तो मैग्नेट है और ये सोलेनोइड है। तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है यानी कि चुंबकत्व है, वो लॉन्ग टाइम अवेलेबल होता है, अवेलेबल है, लंबे समय तक अवेलेबल है। सोलेनोइड में जो मैग्नेटिज्म होता है वो कुछ टाइम अवेलेबल होता है, जब तक करंट का फ्लो करवा रहे हो तब तक। करंट फ्लो होगा तब तक ये चीज अवेलेबल होगी, अदरवाइज ये चीज अवेलेबल नहीं होगी बच्चों, ठीक है। करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट है, अदरवाइज मैग्नेट नहीं है। अरे भाई जब तक करंट का फ्लो करवा रहे हो तब तक तो रहेगा, जब करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। दूसरा, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है यानी कि अट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ अवेलेबल रहती है, पोल्स पर, ज़्यादा अवेलेबल पोल्स पर रहती है, ठीक है, मोस्टली जो अवेलेबल होती है। अवेलेबल है।
उसमें जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ईच पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे वो इक्वल अवेलेबल होती है, हर एक पॉइंट पे इक्वली अवेलेबल होगी आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हमने बात कर ली और हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं। बेटा डिफरेंस क्या क्या है या सिमिलरिटीज़ क्या क्या है? तो मैग्नेट के अंदर जो पोल्स की हमने बोली, एक पॉइंट तो ये बोल दिया, एक पॉइंट लॉन्ग टाइम अवेलेबल रहता है, मतलब कंप्लीटली अवेलेबल रहता है। इसमें कंप्लीट अवेलेबल नहीं होता, जब तक करंट दोगे तब तक अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर बात करें सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड बोले तो मैंने पहले भी बताया टेम्परेरी मैग्नेट है। मैग्नेट की बात करके चलें तो खैर ये तो खैर परमानेंट मैग्नेट हो गई। इसके बाद वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसमें बेटा हम लोग टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेरी क्या होती है और परमानेंट क्या होती है, मतलब स्थायी और अस्थायी चुंबक किसे कह सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें बेटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के अंदर जो डिफरेंस हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं या सिमिलरिटीज जो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं क्या है। बार मैग्नेट को फ्रीली मूव करवाने पे ये ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे होती है, मतलब बार मैग्नेट को फ्रीली मूव करवा रहे हो तो ऑलवेज कहाँ स्टे होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यदि हम लोग छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा में ही हमेशा रुकती है। उल्टा इसके बाद में, सॉरी फोर्थ पॉइंट है ये, इसके बाद हम लोग बात करके चलें, इसमें सोलेनॉइड को भी जब फ्रीली मूव करवाते हैं, फ्रीली करवाते हैं मूव, ये भी ऑलवेज स्टे होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ये स्टे होता है। अरे भाई आया नहीं आया समझ में, ही है आगे है पॉइंट समझ में, तो इन्हीं के बारे में हम लोग पहले पढ़ के चल रहे हैं। तो बात आती है बेटा सोलेनॉइड की पहले। अब सोलेनॉइड है क्या, ये तो हमने डिफरेंस देख लिए। सोलेनॉइड जो हम लोगों ने बोला कि भाई एक पोर्सेलिन होता है या चीनी मिट्टी होती है, उस पर हम लोग कॉपर वायर को रिप करके करंट फ्लो करवा रहे हो, सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि परिनालिका की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप लोगों के सिलेबस में इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, कौन सा है बेटा, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना हमारे पास है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की स्टडी करना। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं हम लोग कब, जब अनंत लंबाई की परिनालिका है। तो डेरिवेशन क्या है, अनंत लंबाई की परिनालिका, अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ठीक है, अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना बच्चों, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके चल रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आगे यहां तक समझ में। चलिए आगे अब देखो, तो बेटा इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, अब देखना। ये एक परिनालिका है, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, यानी कि सोलेनॉइड है, कांस्टेंट होता है। ये एक तरीके से डिफरेंस भी है बेटा, यहां पे भी ऐड कर सकते हो इसको, एक ये डिफरेंस भी कंसीडर कर सकते हैं हम
कि जो मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर होता है। तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो आउटसाइड होता है मैग्नेट के, यानी कि बाहर की तरफ होता है। ठीक। इधर जो सोलेनॉइड है उसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होगा वो। ठीक है। और इक्वल अमाउंट में होता है, इक्वल अमाउंट में कंसीडर होता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहां तक तो समझ में। चलिए आगे, ये रहा तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैंने एक इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड का रखा जिसमें एन टर्न्स थे। तो एन टर्न्स थे तो मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, P Q R S, ये 1 2 3 और ये 4, P Q R और S। यही है हमारे पास बेटा यहाँ पर P Q R, और इसके बाद में बात करके चल रहे हैं हम किसके लिए, S के लिए। तो देखो यहाँ पर अपन बात करके चलें बेटा कि वायर्स को जब वाउंडेड किया जाता है, वायर्स को जब वाउंडेड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दो, भाई वायर को वाउंडेड करेंगे तो यहाँ से तो अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, मतलब ऐसे रिप होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैंने बात करी एक सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ये लो बना दिया, ये रहा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इस तरीके से बनाया। तो इधर अंदर गया और फिर कहाँ आया, बाहर आया। यही है, अंदर गया और फिर कहाँ आया बेटा, बाहर। तो अंदर गया और बाहर आया, मतलब इसकी 2 डायरेक्शन में यहाँ पर कंसिडर करके चल रहा हूँ। एक तो कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर डॉट से, और एक कर रहा हूँ क्रॉस से। तो ये तो हो गई डॉटिंग, और ये हो गई बच्चों क्रॉसिंग। ठीक है, एक तो कर रहे हैं बेटा हम डॉट से और दूसरे किससे डिफाइन कर रहे हैं इसको, क्रॉस से। क्रॉस का मतलब तो होता है, ध्यान में रखना, ऑलवेज इनसाइड, और डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। यानी क्रॉस मतलब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, डॉट मतलब बाहर की तरफ। तुम्हें पता ही है तो सीधा होना ही है बेटा, एक तरफ से अंदर जाएगा तो दूसरी तरफ से बाहर आएगा, या इधर से अंदर जाएगा तो इधर से बाहर आएगा, ऐसे एक तरफ तो बाहर निकलना ही है, तभी तो बैलेंस होगी कंडीशन। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग एम्पियर्स लॉ के लिए। तो एम्पियर्स लॉ की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो ये एम्पियर सर्किट लॉ पे बेस्ड था। तो मैंने एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लिखा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई लिख दिया, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब बच्चों B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ B डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। पहले तो ये चीज लिख दी। अब इसमें 1 2 3 और 4 लेयर है, तो B डी एल कॉस थीटा प्लस B डी एल कॉस थीटा प्लस B डी एल कॉस थीटा प्लस B डी एल कॉस थीटा बराबर होगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न, इसमें 1 2 3 4 n है तो ni बोल दिया मैंने, म्यू नॉट ni। आगे बेटा बात यहां तक समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो बी डी एल ये हो गया पी क्यू, क्यू आर, आर एस और बेटा एस पी। ये नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से सिग्मा आई को मैंने बोला है, सिग्मा आई जो बोला जाएगा वो किस तरीके से बोला जाएगा, एन आई के हिसाब से बोला जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर अब देखो आगे, बी डी एल कॉस थीटा है, तो कॉस पी क्यू है, पी क्यू इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, बी डी एल, बी इधर है, डी एल ऊपर है, लेंथ, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, प्लस बी है, डी एल है, कॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां तक ही अवेलेबल है, इस पॉइंट तक,
इस लाइन तक ही अवेलेबल है। ये मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ रखा है बच्चों, बाहर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो चीजें बाहर रखी है, तो मैंने क्या किया, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, 0 dl cos थीटा कर दिया, 0 dl cos थीटा प्लस b dl cos थीटा, b ये रहा, dl ये रहा लेंथ, तो b dl cos 90 बराबर म्यू नॉट ni हो गया। हो गया, आगे यहां तक बात समझ में। देन नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, अब देखो तो ये सारी चीजें हो गई। cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो b dl, cos 90 हो गया 0, तो b dl मल्टीप्लाई बाय 0, तीसरा 0 हो ही गया, चौथा cos 90 अगेन 0 बराबर हो गया म्यू नॉट ni। हो गया, ये वाला फैक्टर, ये वाला और एक ये वाला, ये 0 हो गया, ये 0 था, ये 0 हो गया। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल रहा इज इक्वल टू, बात कर रहे हैं म्यू नॉट एन आई की, तो म्यू नॉट एन आई हो गया, फिर b बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट एन आई हो गया। dl थोड़ा सा हम इसको लेके चल रहे हैं यहाँ पर वापस, dl, तो बेटा ये जो आपके पास है ये कौन सी सतह का आया, PQ, यही है ना, तो PQ ही बचा रिमेन अपने पास, देखा जाए तो समझाने का तरीका है तुम्हें खाली, ये PQ, तो PQ की जो लेंथ है वो मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चेंज इन लेंथ है वो L है, कितनी है, L है, तो L है, तो dl का इंटीग्रेशन भी कितना हो गया भाई, L, म्यू नॉट हो गया ni, ठीक है, और b की वैल्यू जो निकालेंगे वो हो गया म्यू नॉट n बाई एल इंटू में क्या आ गया, i, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू में क्या आ गया, i, तो b बराबर जो हमारे पास हमें मिला यहाँ पर म्यू नॉट, इस n बाई एल को हम लोग रिप्लेस करते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। आगे बच्चों बात समझ में। अब n बाई एल है, n बाई एल का मतलब मैंने यहाँ पर जो रिप्लेस किया वो इसको स्मॉल n से रिप्लेस कर दिया, तो b का जो फॉर्मूला आया वो आया म्यू नॉट एन आई, b का जो फॉर्मूला आया, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल हुआ वो हुआ b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये था तुम्हारे पास यहाँ पर सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के लिए, यानी कि बच्चों सीधा फंडा है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, b बराबर म्यू नॉट एन आई, उसका भी आंसर ये आएगा तुम्हारे पास, देख लेना अभी टोरॉइड का, वो किस तरीके से आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, माइनर सा चेंज आएगा उसमें। चेंज क्या आएगा देखो, अब अगला हम टोरॉइड लेके चल रहे हैं, तो हम बात करें टोरॉइड के लिए, तुम्हारे माइंड में किसी टोरॉइड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी, तो टोरॉइड ही कहलाता है ये, ठीक है, टोरॉइड हिंदी वर्ड बोले तो भी क्या कहलाएगा बेटा, टोरॉइड ही कहलाएगा। आगे बात यहाँ तक समझ में, इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब देखो टोरॉइड के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक इसको किस तरीके से देखा है। अब हम लोग बात करें टोरॉइड के लिए, तो टोरॉइड है क्या एग्जैक्टली, ID, इसकी हम लोगों ने बात कर ली, या मीनिंग क्या है इसका बेटा,
हम लोगों ने देखा कि सोलेनोइड सीधा था, उसको ऐसे घुमा दिया उल्टा, ऐसे यूं, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो भैया ये वाली जो सरफेस है, ये जो मेरा ये पॉइंट है, शार्प पॉइंट है, ये बाहर की तरफ ही घूमेंगे ना। तो बाहर वाली जो ये मान के चले डॉट है और ये क्रॉस है, तो ये क्रॉस तो अंदर ही घुमा, डॉट कहाँ घुमा, बाहर की तरफ ही घुमा। देख लो ऐसे ही घुमा। तो मैंने क्या बोला, सही बोला ये चीज कि इसमें देख लो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे मिला दिया। अब मिलाएंगे तो भाई डॉट बाहर रह गए, क्रॉस अंदर रह गए, सीधा फंडा ही है। तो डॉट और क्रॉस अंदर और बाहर हो गए। अब बना कैसे रहा हूं देखो, एक, दो, बना दिया। अब क्या बोला मैंने, डॉट तो रह गए बाहर और क्रॉस रह गए अंदर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको देखना, ये जो है यह सोलेनोइड जो हमने बनाया था, इसको भी देख सकते हो। सोलेनोइड जो हमने बनाया था यहाँ पर स्टार्टिंग में, ये वाला, इसमें दो एंड थे ना, दो एंड आपके पास, एक फर्स्ट एंड ये था और सेकेंड एंड ये था। तो फर्स्ट एंड ये था और सेकेंड एंड ये था, तो मतलब इनको घुमा के बनाएंगे तो दो तार तो दो ही रहेंगे। तो घुमा के बनाएंगे तो तार तो दो ही रखने हैं आपको। अब कौन से तार दो रखने, देखो ये वाला बनाता हूं मैं यहाँ पर, ये एंटर हुआ, ठीक है, ये चल रहा है। ये लो कर दिया। तो इधर से तो करंट एंटर हुई आई, और इधर से करंट होगी एग्जिट आई, ठीक। यदि इसको सेंटर बोले तो ये वाली डिस्टेंस में मान रहा हूं यहाँ पर R1, ये हो गई हमारे पास R2, और ये जो सेंटर पे डिस्टेंस आएगी, इस डिस्टेंस को हमने बोला, थोड़ा अलग कलर ले लेते ताकि अपने को नजर आ जाए, ये वाला। तो ये जो हम लोगों ने बोला, ये क्या बोला बेटा, बीच वाली जो डिस्टेंस है यानी कि सेंटर पॉइंट जो है, इसे हमने R बोला है, ठीक है। ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, और ये कितनी हो गई, ओनली R हो गई। तो इसको R से रिप्रेजेंट कर दिया, येलो साहब R। डेरिवेशन के अंदर वही फंडा है, सीधा सीधा फंडा क्या है। अब मैंने डॉट क्रॉस की डायरेक्शन बतानी थी, तो डॉट क्रॉस की डायरेक्शन बताने के लिए क्या बोला, बाहर की सरफेस तो बाहर के लिए डिनोट होगी, तो ये तो होगी डॉट, इस तरीके से, ठीक है। चाहो तो डॉट को आप अलग कोई भी एक अलग कलर दे दो जिससे आपको इजीली नजर आ रहा हो। येलो, येलो दे दिया अलग कलर। समझाने का तरीका है बेटा, जिससे तुम्हें सीधा समझ आ जाएगा। ये हो गया आपके पास एक डिफरेंट कलर से हमने इसको डॉट को डिनोट किया। फिर हम लोग क्रॉस की पोजीशन दे रहे हैं, तो क्रॉस की पोजीशन के लिए जो कलर हमने रिप्रेजेंट किया, येलो, 1 2 3 4 5, समझाने का है बस, उसमें चाहे 10 लगाओ, चाहे 12 लगाओ, चाहे 15 लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये क्रॉस हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आगे यहाँ तक समझ में। कोई बाहर की सरफेस डॉट से, अंदर की क्रॉस से, और ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर जो डेरिवेशन हमें अटेम्प्ट करना है वो किस तरीके से करना है, देखो वही है सेम एम्पियर्स लॉ पे, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो भाई बी डी एल कॉस थीटा हो गया इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई।
फेरों की संख्या या जो नंबर ऑफ टर्न आपको नजर आ रहे हैं इसमें वो n टर्न्स है। तो सिग्मा ए का तो फटाफट से हमने ni लिख दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं करी, सेम ही लिखा है, सेम ही लिखा। सिग्मा आई इज रिप्रेजेंट बाय ni, और इधर हो गया बी डी एल कॉस 0। बात आई सर कॉस 0 कहाँ से आया? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट यहाँ पर क्या है बेटा जी, सेम डायरेक्शन में। पहले वाले के अंदर आपने देखा सेम डायरेक्शन में थे, उसी का एक पर्टिकुलर पार्ट उठा के हमने इसको घुमा के जोड़ दिया तो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो बी डी एल कॉस 0 हो गया, बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ आ गया डी एल, ठीक है, कॉस 0 1 हो ही गया, म्यू नॉट एन आई। अब आपको पता है ये बिल्कुल एक गोल शेप आ गई, गोल शेप आ गई। तो यदि अपन बात करके चलें तो कोई भी गोला है या व्रत है, ये व्रत की तरह दिख रहा है, ठीक है, सर्किल की तरह दिख रहा है। अब उसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। कितनी होती है? 2 पाई आर। भाई ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, काट दिया, काटते ही ये खुल जाएगा, तार बन गया। तो तार बन गया तो फिर इसको ये ऐसे खुलेगा ये, तो यानी कि जो इसकी परिधि है वो लंबाई के बराबर है, लेंथ के इक्वल है, जो सरकमफ्रेंस है वो लेंथ के इक्वल है। तो मैंने यही तो किया है, जो सरकमफ्रेंस है वो लेंथ के इक्वल है। तो डीएल का मतलब कितना लिखा? 2 पाई आर ही तो लिखा है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया। तो बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन बाय 2 पाई आर इंटू में आई आ गया। ये एक तरीके से लेंथ ही है, तो एन बाई एल ही हो गया, इक्वल टू में 2 पाई आर हो गया। बी का फॉर्मूला हुआ म्यू नॉट एन बाई एल का मतलब हो गया 2 पाई आर से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब 2 पाई आर का मतलब क्या हो गया बेटा? देखा जाए तो इसको सीधा सीधा एक फंडा देखें तो मैंने ये बोला एन बाई 2 पाई आर हो गया ये, और एन बाई एल को हम स्मॉल एन कहते हैं, तो स्मॉल एन इंटू आई हो गया। तो ये बी की वैल्यू हो गई। बताओ आया नहीं आया समझ में? कंफर्म हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? क्लियर? देख लीजिए ढंग से एक बार, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे अब देखो। तो सोलेनॉइड हुआ और टोरॉइड हो गया, ये दोनों मेन टॉपिक हो गए हमारे पास। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में हमने एक तो सोलेनॉइड को पढ़ा और एक टोरॉइड को पढ़ा जो एम्पियर सर्किट लॉ पे बेस्ड थे बेटा। इन दोनों टॉपिक्स में आप लोगों को यदि कोई भी क्वेरी हो रीड करते टाइम तो बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, और हमारा जो संभव अचीवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको लाइक करो और कमेंट करो ताकि हम लोग और ज़्यादा बेटर आप लोगों को दे सकें। ओके बेटा, थैंक यू।